Hi guys, welcome back. You are welcome to my YouTube channel Serious Jankari. Today we are going to know about टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि टेंस का अर्थ या तो काल होता है या समय होता है। टेंस के तीन भेद हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य। अब है कि पुनः प्रत्येक के चार भेद हैं, यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के चार भेद हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल के चार भेद हैं, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के चार भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों भेद इस प्रकार हैं: फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कहा जा रहा है इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार चार भेद हैं। अब इन सबों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है, वह है हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तेहो, तीहो, ताहे, तीहे रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कहने का अर्थ है कि यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य की जो क्रिया है उसका अंत ताहू, तीहू, तेहो, तीहो, ताहे, ती है इत्यादि में हो तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब है कि अनुवाद का नियम क्या है, यानी रूल क्या है, यानी स्ट्रक्चर जो है इसका वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यही इसका रूल होता है। कह रहा है कि कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, यानी कर्ता जो है सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत क्रिया आ जाती है अपने मूल रूप में। परंतु कर्ता यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया में एस या ES जुड़ जाता है। अब इसका जानने के लिए हम एक सिंपल टेबल देख लेंगे। जैसे यहाँ पर टेबल है कि पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई तो ईट होगा, सेकंड प्लूरल इसका होगा वी ईट, सेकंड पर्सन यू ईट प्लूरल यू ईट, थर्ड पर्सन ही सी ईट राम ईट्स, दे द बॉयज ईट। यानी कहने का अर्थ यही है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके वर्ब में एस या ES नहीं जोड़ेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे। अब हम लोग कुछ और जानते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे जैसे जब कर्ता आई वी यू दे प्लूरल नाउन रहता है तो अब वर्ब में एस या ES नहीं जुड़ता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई इट, हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, तुम जाते हो यू गो, वे लोग जाते हैं दे गो, लड़के दौड़ते हैं द बॉयज रन, गायें चरती हैं काउज ग्रेज, राम और श्याम पढ़ते हैं राम एंड श्याम
रीड। अब है एक्सरसाइज 75, कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई इट, मैं खाता हूँ। तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हम लोग हंसते हैं, वी लाफ, वी लाफ, तुम रोते हो, यू वीप, तुम पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। आप खेलते हैं, यू प्ले, आप खेलते हैं, यू प्ले, आप लोग गाते हैं, यू सिंग, तुम नाचती हो, यू डांस, वे लोग टहलते हैं, दे वॉक, दे वॉक, वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लड़के लड़के पढ़ते हैं, दी बॉयज रेड, दी बॉयज रेड, लड़कियां नाचती हैं, द गर्ल्स डांस, गायें खाती हैं, काउज एट, राम और श्याम टहलते हैं, राम और श्याम टहलते हैं, राम एंड श्याम वॉक, सीता और गीता नाचती हैं, सीता एंड गीता डांस,
घोड़े दौड़ते हैं। हॉर्सेस रन। मदन और गोपाल खेलते हैं। मदन एंड गोपाल प्ले। मदन एंड गोपाल प्ले। सोहन और मोहन गाते हैं। सोहन एंड सोहन सोहन एंड मोहन मोहन से तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 75 का इंग्लिश में अनुवाद करना सीखा है। नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर कुछ वोकेबुलरी है, जैसे जाना सॉरी खाना टू ईट, खेलना टू प्ले, पढ़ना टू रीड, हंसना टू लाफ, रोना टू वीप, गाना टू सिंग, टहलना टू वॉक, नाचना टू डांस, दौड़ना टू रन। अब विचार करेंगे, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहता है तब वर्ब में एस या एस जुड़ता है, जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। यहाँ देख रहे हैं, वह पढ़ता है ही रीड्स, वह गाती है सी सिंग्स, राम खेलता है राम्स प्ले, सीता हंसती है सीता लाफ्स, गाय चरती है द काउ ग्रेजेज, लड़का टहलता है द बॉय वॉक, शिक्षक पढ़ाते हैं द टीचर टीचेज। नेक्स्ट जानेंगे, अब है एक्सरसाइज 76। अब इसको जानेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है ही प्लेज, वह खेलती है सी प्लेज, वह खेलती है सी प्लेज, वह गाती है सी सिंग्स, वह गाता है ही sings, he sings, राम हंसता है, राम laughs, मोहन काम करता है, मोहन वर्क्स, मोहन काम करता है, गीता गाती है, गीता सिंग्स, सीता नाचती है, सीता डांसेज, सीता डांसेज, शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज,
द टीचर टीचेज, गाय दौड़ती है, द काऊ रन्स, द काऊ रन्स, बैल खाता है, द ऑक्स इट्स, विद्यार्थी पढ़ता है, द स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ता है, रीड्स, बिली खेलती है, द कैट प्लेज, नौकर काम करता है, द सर्वेंट वर्क्स, द सर्वेंट वर्क्स, वह जानता है, ही नोज, सीता जानती है, सीता नोज, सीता नोज, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स, बच्चा रोता है, द चाइल्ड वीप्स, वह हंसती है, सी laughs। तो हम अब कुछ वोकैबुलरी जान लेते हैं, जैसे खेलना टू प्ले, नाचना टू डांस, नौकर सर्वेंट, गाना टू सिंग, हंसना टू लाफ, काम करना टू वर्क, शिक्षक टीचर, पढ़ाना टू टीच, विद्यार्थी स्टूडेंट, जानना टू नो, बच्चा चाइल्ड, रोना टू वी। तो हेलो डियर गाइस, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।